आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं धम्मस्य विनओ मूलम परमो से मोक्षो जेन कृत्तिम स्वयं शीघ्रम निःशेषम चाभिगच्छै। वृक्ष होता है, उसमें मूल भी होता है। मूलाओ खंडप भवो दुमस्य, पेड़ का मूल, फिर स्कंद, शाखा, प्रशाखा, फल, बीज। मूल है तो कितना विकास हो जाता है। एक सुंदर वृक्ष, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष प्राप्त हो जाता है। पर मूल है तो सारा ऊपर का ढांचा है। मूल नहीं है तो ऊपर के ढांचे की कल्पना भी क्या करें, कितनी करें। यह वृक्ष और उसका मूल एक उदाहरण है। शास्त्रकार ने कहा इस प्रकार, धर्म के संदर्भ में विनय उसका मूल है। हम धर्म को एक वृक्ष मान लें, उसका मूल है विनय। और जैसे वृक्ष के फल लगते हैं, वैसे इस धर्म रूपी वृक्ष का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष उसका फल है। पर मोक्ष का फल कब लगेगा? धर्म का वृक्ष होगा तो। धर्म का वृक्ष कब सामने आ सकेगा? विनय मूल में होगा तो। विनयाओ नानम, विनय से ज्ञान मिलता है। तो धर्म रूपी वृक्ष को लहलहाता हुआ देखने के लिए हमें विनय पर ध्यान देना चाहिए। विनय एक श्रद्धा का भाव, परम सम्मान का भाव। वह श्रद्धा और सम्मान का भाव किसके प्रति रखें? यथार्थ के प्रति श्रद्धा, सम्मान, परम सम्मान का भाव रखें। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है। यथार्थ है, श्रद्धा है, वो सबका मालिक है। यथार्थ के प्रति श्रद्धा, भले कोई जैन धर्म को मानने वाला हो, भले बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, भले सनातन धर्म का अनुयायी हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान कोई हो, और चाहे कोई नास्तिक हो, सबके लिए सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है। वह है यथार्थ की सच्चाई। यथार्थ के प्रति हमारी श्रद्धा, परम श्रद्धा रहेगी। जो यथार्थ है वो हमारा मालिक है, वो हमारा परम श्रद्धेय है। यथार्थ जहां नहीं है, भले किसी धर्म संप्रदाय को मान लो, किसी को मान लो, यथार्थ जहां नहीं है, मूल जहां नहीं है, पेड़ नहीं मिलेगा आपको सामान्यतया। तो मूल है वह यथार्थ के प्रति श्रद्धा, परम सम्मान का भाव। उसे हम विनय का भाव भी कह दें। सम्यक्त्व दीक्षा जो हमारे यहाँ जैन धर्म में, तेरा पंथ में प्रचलित है, वह एक विनय का भाव है। अरहत के प्रति श्रद्धा। अब अरहत के भीतर हम देखें तो वहां यथार्थ विराजमान है, वरना क्यों अरहत के प्रति श्रद्धा करें? यथार्थ को एक आकार के रूप में देखना हो तो अरहत उसके एक आकार हैं, जो राग द्वेष मुक्त हैं, सर्वज्ञ हैं। अयथार्थ बात कौन कहेगा?
राग द्वेष वाला व्यक्ति अयथार्थभाषी, मिथ्याभाषी, मृषाभाषी हो सकता है। जिसके राग द्वेष नहीं है वो क्यों झूठ बोलेगा? तो भगवान अरहत तो राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर हैं, यथार्थ के साकार मानो रूप हैं, धर्मोपदेष्टा हैं, प्रवचनकार हैं, वे हमारे आराध्य देव हैं। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, वही सत्य है, वही निस्संक है जो जिनेश्वर देवों के द्वारा प्रवेदित है। तो अरहत के प्रति हमारी श्रद्धा, विनय का भाव, और जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। अब साधु भी कौन? जो मृषावाद के त्यागी हों। साधु के जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से मन वचन काय कृत कारित अनुमति से झूठ बोलने का त्याग होता है। साधु झूठ बोले तो एक दोष की बात या अतिक्रमण की बात, साधु जिंदगी भर के लिए मृषावाद का त्यागी। इसलिए यथार्थ का एक रूप साधु में भी देखा जा सकता है। और हमारे धर्म संघ में साधुओं के भी प्रमुख हैं, वो आचार्य होते हैं। तो आचार्य को गुरु का स्थान, कि आचार्य तब जो यथार्थ की आराधना करने वाले हैं। तो नाम के आचार्य होने से क्या खास बात है? वेश मात्र के साधु या आचार्य होने से क्या खास बात है? वेश तो कोई आदमी बहु रुपया भी साधु का वेश कोई पहन ले तो साधु का वेश पहनने मात्र से कोई शुद्ध साधु थोड़ा ही हो जाएगा। कोई मुपत्ती बांध ले तो साधु थोड़ा ही हो जाएगा। एक बार कोई होली का समय था, होली के दिन, होली में ये तरह तरह के रूप बनाने कुछ चीजें चलती। एक गांव में एक गृहस्थ ने वो होली के माहौल में साधु का वेश बना लिया, मुपत्ती बांध ली, 13पंथी साधु का सा वेश, और पात्रियां पात्र ले लिए, झोली ले ली। एक घर में उस समय शादी का कोई मौका था तो वहां भिक्षा के लिए गया, पात्र हाथ में, तो अच्छा घराना था तो वहां कतलियां बनाई हुई थी शादी के प्रसंग में। अच्छा महाराज पधारो, महाराज पधारो, महाराज पधारो, ले रहा। तो लोगों ने बड़ी भावना से, महाराज आ गए, हमारे शादी का मौका था, संत आ गए हैं, मैं ले रहा कतलियां ले रहा। तो लोगों ने बड़ी भावना से कतलियों से उनका पात्रा भर दिया साधु का। उसने लेके वहां से रवाना हो गया। फिर पता चला ये तो कोई सांग, ये तो बहु रुपया था, कोई साधु का वेश मात्र था। तो वेश पहनने मात्र से कोई साधु थोड़ी बन जाता है। महाव्रत की साधना है, अहिंसा सत्य आदि की आराधना तो साधु है। ऐसा साधु भले किसी भी देश में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, 5 मुख्य नियमों का पालक है। अहिंसा का साधक, यथार्थ का साधक, झूठ न बोलने वाला, झूठ का त्यागी, चोरी का त्यागी, इंद्रिय संयमी, परिग्रह का त्यागी, ऐसा साधु है। और भले किसी भी पंथ में वो हो, ऐसी साधना किसी में है तो मानना चाहिए वो कल्याण की दिशा में बढ़ने वाला है। किसी भी पंथ में हो, किसी भी देश में हो, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की साधना अगर जीवन में है उसका कल्याण तो होने वाला है। तो शुद्ध साधु गुरु हैं और आचार्य हमारे स्थापित अनुशास्ता हैं, गुरु हैं। ओ धर्म जिन पंडितम तत्तम, जिनेश्वर के द्वारा बताया गया प्रज्ञप्त तत्व हमारा सिद्धांत है, धर्म है। क्योंकि वो झूठ बोलते नहीं है। बीतराग प्रभु तो उन्होंने जो बता दिया कि यह रास्ता मोक्ष का है, यह सिद्धांत है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, कर्म का फल है। तो जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताया गया तत्व हमारा सिद्धांत है, धर्म है। इस रूप में देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना, विनय रखना, यह मानो मूल है धर्म का।
तो यथार्थ के प्रति आस्था हो। किसी पंथ में रहने वाले हम हों, अपने अपने संप्रदाय हो सकते हैं, परंतु यथार्थ की साधना नहीं है तो कोई भी संप्रदाय आखिर कितना हमारा कल्याण करेगा। साधना तो हमें करनी पड़ेगी कि यथार्थ के प्रति हमारा विनय का भाव, जो यथार्थ है, जहां यथार्थ है, हम उसके पक्षधर हैं, हम अयथार्थ के विरोधी हैं। हमारा वोट जाएगा तो यथार्थ को जाएगा, अयथार्थ को हमारा वोट, हमारा समर्थन, हमारा अनुमोदन नहीं मिले। यूं विनय का भाव होना चाहिए। और साधना के लिए जिनको एक यथार्थ के साधक के रूप में गुरु स्वीकार कर लिया, ये मेरे गुरु हैं, जो यथार्थ के साधक, महाव्रतों के आराधक, त्यागी, संयमी, ये गुरु हैं, तो गुरु का भी फिर सम्मान। जिनको तुमने यथार्थ के एक आकार के रूप में, एक साधक के रूप में गुरु मान लिया है, अब गुरु के प्रति भी सम्मान रखो। तुमने गुरु माना क्यों? जब तुमने अपनी इच्छा से गुरु माना है, तुम्हें लगा कि साधक है, साधना है, त्याग है, संयम है, तब तुमने गुरु माना है। तो मान लिया और मान रहे हो तो गुरु के प्रति भी विनय रखो। आचार्य तुलसी हमारे गुरु थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे। हमारे गुरु थे तो गुरु का विनय रखना हमारा धर्म, हमारे गुरु हैं। गुरु भले डांट भी दे दे तो गुरु की डांट भी कोई खराब चीज, गुरु की डांट मिले तो वो तो फिर भी ठीक है। अरे देखिए, थोड़ी भाषा बढ़िया न हो पर बात मूल बढ़िया होगी कि लीद भी खाओ तो हाथी की खाओ, गधे की लीद क्यों खाते हो? लीद भी खानी हो तो हाथी की तो खाओ, गधे की लीद क्यों खाते हो? तो डांट खाओ तो गुरु की खाओ, और किसी की डांट क्यों खानी पड़े? गुरु भले कान भी पकड़ ले, गुरु भले परिषद के बीच भी उलाह ना दे दे, गुरु भले लाल आंख भी दिखा दे, गुरु भले कोप भी कभी दिखा दे, तो यह प्रताड़ना गुरु की झेलो। गुरु की प्रताड़ना को झेलोगे, विनय भाव से सह लोगे तो कल्याण में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुमने उनको गुरु मान रखा है। तुम्हारे एक ही गुरु हैं, धर्म के गुरु, तो उनके डांट भी क्या तुम नहीं खा सकते क्या? दुनिया में कितनों की सुननी पड़ सकती है, तो सुनो तो गुरु की तो सुनो। फिर तो गुरु की आसाधना नहीं करनी चाहिए। गुरु ने जो कह दिया, कभी न भी जचे तो सुन तो लो गुरु की बात। पता नहीं कौन सी गुरु की बात कब तुम्हारा हित करने वाली हो जाए। मान लो न भी जचे तो गुरु के सामने उद्दंडता का व्यवहार तो मत करो। अपनी बात कहने की शांति से कह दो, ये मेरी बात यह है। तो उद्दंडता तो गुरु के सामने नहीं करनी चाहिए। फिर भले आचार्य भिक्षु थे, हमारे तेरा पंथ के पहले गुरु थे, तो भिक्षु स्वामी ने जो निर्देश दे दिया उस समय के संतों को, तो गुरु ने फरमा दिया, तो गुरु की बात का उचित रूप में मान सम्मान रखो। तो ये विनय भाव धर्म का मूल है, विनय। एक आचार्य थे, थोड़ी वृद्धावस्था में आ गए थे, जैसे 70 पार चले गए थे। उनका समुदाय था। एक रात को वे बैठे बैठे चिंतन में लग गए कि 70 पार हो गया हूं, अब तक मैंने उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं किया, अब जल्दी करनी चाहिए। 70 पार हो गया हूं, इतना बड़ा मेरा समुदाय है, तो पीछे की व्यवस्था मुझे कर देनी चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में पीछे निर्णय हो जाएगा तो कुछ मुझे सहयोग भी मिल सकेगा काम में, वो तैयार भी हो जाएगा, तो अनेक दृष्टियों से अच्छा रहेगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना उत्तराधिकारी बनाना है। ध्यान दिया रात में कि इतने साधु मेरे पास हैं, किसको बनाऊं?
तो सोचा कि कई वर्षों से दो साधु मेरे पास दीक्षित हैं, अच्छे मेधावी शिष्य हैं। इतने सारे साधुओं में मेरा ध्यान उन दो पर ही केंद्रित हो रहा है। इन दो में से किसी को मनोनीत कर दूं। सोचा कि ज्ञान में दोनों ही ठीक है, शिक्षा में, भाषण में, व्याख्यान में दोनों ठीक है। अब दोनों में से एक कौन, आखिर निर्णय एक का करना पड़ेगा ना, दोनों में एक कौन हो। तब गुरु ने ध्यान दिया कि और तो बातों में ठीक है, विनय का भाव किस में कितना, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो विनय भी तो होना चाहिए, जो मेरा उत्तराधिकारी बने उसमें विनय का भाव भी तो होना चाहिए। विनय का भाव तो आचार्य में भी होना चाहिए। गुरु है इसका मतलब यह नहीं कि मैं तो विनय नहीं, अरे विनय तो तुमको भी करना पड़ेगा। गुरु वो तो क्या है, विनय तो सबके लिए कल्याणकारी है, गुरु हो या शिष्य। विनय का भाव गुरु में भी होना चाहिए, आचार्य में भी होना चाहिए। विनय का भाव, विनय का भाव नहीं है आचार्य में तो उसमें भी कमी है। फिर तो गुरु ने सोचा दो में से विनय में कौन ठीक है, प्रयोग कर देखूं, परीक्षा करूं कौन विनय में ठीक है। अगले दिन गुरुदेव के उपवास था, उपवास का फिर पालना का दिन था। तो गुरु ने कहा आज परीक्षा करनी है। एक बाल मुनि से कहा, वो दो में एक छोटा और एक बड़ा था। कार्य उस बड़े वाले को लाओ, बुला के लाओ। वो बाल मुनि गया कि मुनिश्री आचार्य प्रवर आपको याद फरमा रहे हैं। मैंने बोला क्या काम हो गया अभी गुरुदेव के, क्यों मुझे बीच में बुलाया अभी। थोड़ा सा उत्तर अच्छा नहीं दिया, फिर भी बिना मन आया, आचार्य श्री के पास आया। क्या काम हो गया आपके, अभी क्यों बुलाया मुझे। गुरुदेव ने कहा आज मेरे पालना है ना, तो थोड़ा मुझे कुछ पालना में ला दो, कोई खट्टी चीज मुझे लाओ, थोड़ा मुंह ठीक हो जाए। तुम कैरी कहीं मिले तो ला दो, मैं कैरी से मेरा मुंह थोड़ा साफ ठीक हो जाएगा। तो क्या बात करते हो, कैरी क्या साधु के लिए कल्पनीय है कैरी खाना, क्या बात करते हो आप। कहा ठीक है तुम बैठो। फिर गुरुदेव ने बाल मुनि से कहा वो छोटे वाले मुनि जी को लाओ। वो मुनि गया, बाल मुनि के मुनिश्री आपको गुरुदेव याद फरमा रहे हैं। वो दो में एक छोटा था, वो आया, वंदना की, गुरुदेव फरमाओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो। आज पालना है, थोड़ा करी कहीं मिले तो लाओ, मैं मुंह थोड़ा ठीक हो जाए, स्वाद मुंह का ठीक हो जाए। तत्काल मुनिश्री ने झोली हाथ में ली, घरों में गया। कोई मानो ग्वालपाड़ा जैसा कोई नगर रहा होगा गुरुदेव के प्रवास का। तो आसपास के घरों में गया, श्रावक थे, श्राविकाएं थी कि मुनिश्री आप। कहा आज तो मैं कोई विशेष काम से, थोड़ा ध्यान दिया, बोलो कुछ क्या भावना बांटे हो। कई चीज़ों के नाम लिए। फिर किसी ने कहा कि हमारे तो कैरी का अचार है, वो बनाओ, वो लाओ। कैरी का अचार, कुछ रोटी कुछ लेकर के मुनि जी आए कि गुरुदेव कैरी का अचार। ठीक है रख दो। अब गुरु ने सोचा कि दोनों ही साधु थे। पहले वाले को कहा तो वो तो आवेश में आ गया, लाना तो दूर, आवेश में आकर ये तत्काल गया, कैरी का अचार लेके आ गया। अरे कैरी नहीं तो कैरी का अचार तो कल्प्य है ही साधु के लिए, उसको लाने में क्या दिक्कत थी। अब कैरी लाया कि नहीं वो अलग बात है, पर गुरु ने सोचा रे इसमें ज्ञान भी है, विद्वत्ता भी है, साथ में विनय है, अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव है। तो मुझे तो विनीत चाहिए मेरा उत्तराधिकारी, तो मेरे प्रति नहीं धर्म शासन के प्रति भी विनीत हो, ऐसा मुझे उत्तराधिकारी चाहिए। कुछ समय के बाद आचार्य प्रवर ने उस दूसरे वाले मुनि को अपना युवाचार्य घोषित कर दिया और कुछ समय के बाद आचार्य श्री का महाप्रयाण भी हो गया। तो उनके बाद वो मुनि जी जो नंबर 2 के थे, 2 में, वो आचार्य पद पर आरूढ़ हो गए।
फिर वो जो उनका साथी मुनि था वो बड़ा दुखी हुआ कि देखो ये तो इतने ऊंचे हो गए और मैं तो बहुत पीछे रह गया। मन में पश्चाताप था कि मैंने गुरुदेव के प्रति भी पूरा विनय का व्यवहार नहीं किया। अज्ज आहम गणी हुन, तो अरे मैं अगर विनीत होता तो मुझे भी कोई अच्छा मौका मिलता काम करने का। खैर अब तो गुरुदेव तो पधार गए, अब तो हमारे ये आचार्य हैं। बाद में उन्होंने उन नए आचार्य वर्ग से कहा कि देखो हम दोनों साथी थे पर आप इतने आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। उन्होंने ग्लानि की कि खैर हुआ सो हुआ, मैंने गुरुदेव के प्रति विनय का प्रयोग नहीं किया, इस बात का मेरे मन में खेद है। अब मुझे आप अपनी सेवा का मौका दो। मैं उनकी सेवा नहीं कर सका पर मैं आपकी सेवा करके अपने उस कमी की पूर्ति करना चाहता हूं। फिर नए आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, कोई हम दोनों साथी रहे हैं, पिछली बात हम खत्म करते हैं। अब देखिए मुझे गुरुदेव ने यह दायित्व सौंपा है, मैं आचार्य हूं, आप मेरे साथ उपाध्याय के रूप में काम करो। अब तो एक आचार्य एक उपाध्याय बन गए। तो एक में गुरु के प्रति विनय कम रहा तो हमारे जीवन में यथार्थ के प्रति विनय का भाव, सबका मालिक एक, यथार्थ सबका मालिक है। किसी धर्म का आदमी हो, किसी समाज का हो, सबका मालिक एक, यथार्थ सबका मानो मालिक होता है। और यथार्थ के जो आराधक हैं, प्रसारक हैं, प्रयोक्ता हैं, वे भी हमारे लिए सम्मान्य होते हैं। तो जो गुरु यथार्थ के आराधक हैं, अनुगामी हैं, प्रयोक्ता हैं, त्यागी हैं, उन गुरुओं के प्रति भी सम्मान और विनय का भाव होना चाहिए।